हाय गाइस, जय हनुमान। एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। इंडिया के टॉप प्रीमियम कॉलेज, दिल्ली के कॉलेज डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, इंदिरा गांधी वुमेन कॉलेज और डीकेएसयू और एनएसयूटी ईस्ट कैंपस, एनएसयूटी वेस्ट कैंपस की टोटल मिलाकर के 7,333 सीटों के लिए होने वाली जेक काउंसलिंग का प्रोसेस चालू हो चुका है। पहले तो आपको एक गुड न्यूज देते हैं कि लास्ट ईयर इन सारे कॉलेजेस में 6,370 सीट थी और इस बार जस्ट 1,000 सीटें बढ़ चुकी हैं और 7,333 सीटों के लिए काउंसलिंग होने जा रही है। काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस 5 राउंड में कंडक्ट होगा और 5th राउंड के बाद आपके लिए स्पोर्ट राउंड बची हुई सीटों के लिए कराया जाएगा। 5 राउंड की होने वाली काउंसलिंग के अंदर आपको चॉइस भरने का ऑप्शन जो कि 31 मई से स्टार्ट होकर के बहुत लंबा टाइम आपको दिया है, 23 जून तक आप जेक काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब अभी बच्चे परेशान ना हो। मुझे काफी सारे बच्चों ने बोला कि सर जेक काउंसलिंग का प्रोसेस चालू हो गया, आपने इन्फॉर्म नहीं किया। मैंने इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि अभी बच्चे अपने जेई एडवांस के रिजल्ट्स को लेकर के, स्कोर को लेकर के, मेन में होने वाले एनआईटी ट्रिपल आईटी में और प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग को लेकर के पूरा कश्मकश में है। लेकिन जेक काउंसलिंग में आपको पूरा 23 डेज का चॉइस फिलिंग का टाइम दिया हुआ है। हम आपको पूरा बताएंगे कि आपको डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, इंदिरा गांधी वुमेन कॉलेज, डीकेएसयू में किन किन ब्रांचों को किस किस ऑर्डर में बढ़ना है, ये पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको दे देंगे, उसकी चिंता मत करिए। लेकिन पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस आपका चालू हो रहा है 31 मई से और हर राउंड में आपको 14-15 डेज का टाइम मिल रहा है। सबसे पहले जो राउंड 1 है उसके अंदर जिन बच्चों को सीट मिलेगी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। रिपोर्टिंग, फिजिकल रिपोर्टिंग होती है दिल्ली की जेक काउंसलिंग में। ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं होती, फिजिकल रिपोर्टिंग होती है। जिन बच्चों का अलॉटमेंट होगा फीस जमा करेंगे, जाकर के रिपोर्ट करेंगे कॉलेज में, वहां फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आगे के राउंड में उनको फ्लॉट फ्रीज करने का ऑप्शन मिलेगा। ऐसे पूरे जोसा के बाद सीसेप काउंसलिंग के बाद ये जेक काउंसलिंग सबसे बड़ी काउंसलिंग है, जो पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस आपका 27 जुलाई तक चलेगा। हर राउंड में 14 डेज का टाइम, 10 से 12 दिन का टाइम लगेगा। ऐसे 10 से 12 दिन के टाइम में पूरा 5th राउंड तक की काउंसलिंग 27 जुलाई को खत्म होगी। यानी पूरा 2 महीने जेक काउंसलिंग का प्रोसेस चलता है और 27 जुलाई को खत्म होने के बाद भी जितनी सीटें खाली रह जाएंगी उसके लिए स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग 27 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में कंडक्ट होगी, जो कि डीटीयू के जो कैंपस है वहां जाके जो आपकी स्पोर्ट काउंसलिंग होती है बची हुई सीटों के लिए। तो जेक काउंसलिंग के लिए परेशान नहीं होना। पूरा 23 जून तक आपको चॉइस फिलिंग का प्रोसेस दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, टाइम दिया गया है। 23 डेज बहुत ज्यादा डेट होते हैं। जिन बच्चों की रैंक, अगर मैं इसको बहुत बिल्कुल प्रिसाइज में बताऊं, जिन बच्चों की ओपन में रैंक 70-80,000 तक है, ध्यान से समझना मैं कोड कर रहा हूं, जिन बच्चों की ओपन में रैंक 70-80,000 इवन तक 80-90,000 तक भी है, ओपन कैटेगरी है, उनको जेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सोचना चाहिए। कई बार लोअर ब्रांचेस मिल जाती हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में जिनकी रैंक 1 लाख या 1,20,000 तक है, ध्यान दीजिएगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में जिनकी रैंक 1 लाख या 1,20,000 तक है वो भी जेक काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एससी एसटी में जिनकी रैंक 2 लाख तक है, ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं, यानी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में मैंने बोला ओपन रैंक यानी सीआरएल रैंक, ओबीसी में कैटेगरी रैंक ने बोला, ध्यान से समझना। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जिनकी सीआरएल कॉमन रैंक लिस्ट या ओपन रैंक या ऑल इंडिया रैंक 1,20,000 तक के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एससी एसटी वाले बच्चे जिनकी ऑल इंडिया रैंक 2 लाख 3 लाख तक है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये तो वो बच्चे जिनकी 12th दिल्ली से नहीं है, क्योंकि 15% सीटें होती हैं उनके लिए, जिनकी 12 से 11 12 नहीं है। जिनकी 12th 11 से 11 12 दिल्ली से है उनकी तो ऊपर में रैंक जिनकी 2 लाख रैंक तक है उनको भी सोचना चाहिए। ओबीसी डब्ल्यूएस में जिनकी 3 लाख रैंक तक सीआरएल है उनको भी दिल्ली से अगर 11 12 सोचना चाहिए। कैटेगरी वाले बच्चों को तो 5 लाख रैंक तक का फायदा मिलता है। फीमेल के लिए, खासकर गर्ल्स के लिए बोलूंगा कि जो आईजीडीटीयू है, इंदिरा गांधी वुमेन कॉलेज, बहुत आगे के रैंक तक मिलता है, तो यार पार्टिसिपेट करना। जेक दिल्ली काउंसलिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है, इंडिया के टॉप प्रीमियम कॉलेजेस हैं, पार्टिसिपेट करिए। मिलना नहीं मिलना बहुत बात अलग बात है, लेकिन स्पोर्ट राउंड तक जाने के बाद भी कई बार देखा है कि बच्चों को कॉलेज और ब्रांच बहुत आगे के राउंड तक मिलती है और स्पोर्ट राउंड तो आपका अगस्त में जाकर के हो रहा है। तो पूरा जेक काउंसलिंग का शेड्यूल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्मेट में डाल रहा हूं, उसको एक बार आप गो थ्रू हो जाओ। 5 राउंड में जेक काउंसलिंग का प्रोसेस चालू हो चुका है। 23 जून तक आपके पास चॉइस फिलिंग का टाइम है और उसके बाद 1st राउंड का अलॉटमेंट आएगा जिसमें फिजिकल रिपोर्टिंग होती है। 10 से 12 दिन का एक पूरा राउंड प्रोसेस होता है और ऐसी 5th राउंड तक जेक काउंसलिंग चलेगी। उसके बाद में बची हुई सीटों के लिए स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग होगी। पीडीएफ आपको डाल दी डिस्क्रिप्शन में, उसका पूरा एक शेड्यूल अच्छे तरीके से देख लो और जेक काउंसलिंग में कैसे कॉलेज के ब्रांचेस को भरना है वो वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा। उसमें पूरा सीक्वेंस आपको समझा दूंगा। थोड़ा सा
कंपटीशन है क्योंकि सीटें बड़ी हैं, तो थोड़ा देखना है क्या क्या ब्रांच ऐड हुई हैं, जिनको मैं पूरा एक सीक्वेंस में जमा करके आपको भले ही पीडीएफ में भी दे दूंगा या कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा और लाइव में भी समझा दूंगा। चलिए गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। जैक काउंसलिंग का ऑप्शन चालू हो चुका है, जो सभी 10th जून से एडवांस रिजल्ट के बाद चालू होगा। करियर पे सारे अपडेट मिलते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें, अपना खूब ध्यान रखें यार, थोड़ा दिमाग को इस समय बैलेंस रखें, परेशान बिल्कुल मत होइए। जय हनुमान, बाय बाय।